हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में एक स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी के थ्रू आपको एक बहुत ही अच्छा करियर का लेसन दूंगा और जो कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइज एक बार एक लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है। मतलब गाँव की लड़की होती है नॉर्मल, और शादी उसकी हो जाती है गाँव में ही। और तो उसकी शादी हो जाती है, तो एक साल निकल जाता है शादी को। लेकिन एक साल में ना उसकी अपने हस्बैंड से बहुत लड़ाइयाँ होती है। हर टाइम लड़ाई होती रहती है उसकी, सुबह शाम लड़ाई चलती रहती है उनके हस्बैंड की और उसकी। तो वो लड़की हो जाती है परेशान। तो वो ऐसे बात कर रही होती है एक दिन लेडीज में, तो एक लेडी बोलती है कि यार यहाँ पे हमारे गांव के पास में एक बाबा जी हैं, वो ना हर चीज का सोल्यूशन है उनके पास। तो तू अपने मतलब पति के बारे में उनसे बात कर ले और वो तेरे को कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। तो बोले ठीक है। तो वो जाती है अपने पति मतलब बाबा जी के पास जाती है। तो बोलती है बाबा जी को जाके कि बाबा जी मेरे जो हस्बैंड और मेरी बहुत लड़ाई होती है, तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो मेरे को मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, वो नहीं मानता है, वो रोज लड़ता है सुबह शाम। तो वो बाबा जी कहते हैं ठीक है, तो एक काम करना, कल उस हस्बैंड को भेजना, मैं उसकी बात सुन लेता हूँ। तो उसको हस्बैंड को भेजना मेरे पास, मैं सुनता हूँ क्या क्या दिक्कत है उसकी। तो हस्बैंड को भेजती है वो। तो नेक्स्ट डे हस्बैंड आता है। तो वो वाइफ नहीं आती, हस्बैंड को भेज देती है कि भाई एक बार बाबा जी तेरे को बुला रहे, जा बात कर गया। तो बाबा जी के पास जाता है वो हस्बैंड बात कर लेता है। बात करने के बाद फिर बाबा जी उसको औरत को अगले दिन फिर बुलाते हैं। तो वो कहती है बाबा जी कर लिया आपने बात। तो बाबा जी बोले कि भाई ये तो बहुत ही बदतमीज इंसान है, मेरे से भी ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगा, और ये तो बहुत ही बदतमीज है, और तू सही है, ये नहीं नहीं काम चल सकता इससे। तो कहती है बाबा जी क्या करना चाहिए इसके लिए। तो कहते हैं कि भाई तू डिवोर्स ले ले। तो बोलते हैं कि डिवोर्स तो मैं कैसे ले लूँ, डिवोर्स तो भाई समाज में गाँव में इतना ईजी नहीं है ना डिवोर्स लेना, सब लोग बोलेंगे। तो बाबा जी कहते हैं फिर तो तू देख ले इसे क्या कर सकती है। तो बोलती है ठीक है बाबा जी, कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इसको रास्ते से हटा दूं अपना, डिवोर्स तो ले नहीं सकती लेकिन मैं दुखी हो चुकी हूँ इससे लड़ लड़ के। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, तो मैं तेरे को ना एक वो दूंगा, एक स्लो पॉइजन दूंगा, ठीक है। वो स्लो पॉइजन इसके खाने में रोज मिला देना। तो कहते हैं बाबा जी खाना तो ये बाहर खा के आता है रोज, रात को लेट आता है, खाना वाना बाहर खाते हैं सब। कहते हैं कि ठीक है तू एक काम कर, तू इसको ना कुछ भी झांसा दे के कि भाई आज बहुत ही मैं बढ़िया खाना बना रही हूँ, पकवान बना रही हूँ, कुछ भी हलवा पूड़ी जो भी इसको अच्छा लगता है वो बना। और उसको तू एक महीने तक ना इसको ये तूने ये इसको पॉइजन खिलाना है रोज खाने में मिला के, ठीक है, सुबह शाम। और जो उसको अच्छा लगे वो बना के खिला दे, और उसमें डाल डूल के इसको किसी तरह खिला सुबह शाम। इसको ये थोड़ी थोड़ी डोज जाएगी ना, तो एक महीने में मर जाएगा। और एक महीने बाद तू मेरे को आगे बताना, फीडबैक देना क्या रहा। तो बोलती ठीक है बाबा जी। तो एक महीने बाद वो जाती है और वो उसको मतलब उसको कुछ कुछ बना बना खिलाती है, और उसको खाने में वो जहर डालती है थोड़ा थोड़ा रोज सुबह शाम, और उसको दे देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इतना चलता रहता है। फिर उसके बाद एक महीने बाद वो आती है बाबा जी के पास, बोलती है बाबा जी ये तो मतलब काम नहीं कर रहा है उतना ज्यादा। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, तो मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ जहर की, इसको ना 2 महीने और कंटिन्यू कर, 3 महीने में तो पक्का ही निबट जाएगा। बोलते ठीक है। उसको 2 महीने का और वो दे देते हैं पॉइजन बना के पुड़िया, ठीक है। और वो जाके अपना उसको 2 महीने और वो करती है। तो जब 2 महीने और करती है ना, तो 3 महीने के बाद आती है। तो वो बोलती है कि बाबा जी आपने किस तरह का मतलब पॉइजन दिया है। बोले क्या हुआ। बोले वो मरने की बजाय वो तो मेरे से और अटैचमेंट हो गया उसका, वो तो मेरे से प्यार करने लगा थोड़ा सा। अब बेटर, पहले से इतनी लड़ाई नहीं होती, अब तो बेटर चल रही है हमारी शादी। तो बाबा जी आपने ये चूर जो आपने दिया था पॉइजन, ही किस तरह का दिया था, ये तो काम ही नहीं करा, बेकार पॉइजन था। तो बाबा जी बोले भाई देख वो ना पॉइजन नहीं था, वो एक्चुअली वो एक नॉर्मल चूरन था, मैंने ऐसे कुछ भी चूरन दे दिया था, हाजमे का चूरन था वो। और वो पॉइजन नहीं था पहली बात तो। और जब मैंने तेरे को बोला ना कि तू अच्छा खाना खिला उसको बना बना के और उसमें पॉइजन डाल, तो तू उसको वैसे इसको अच्छा खाना खिला नहीं खिला रही थी। क्योंकि जब बाबा जी ने उससे बात करी ना, तो बाबा जी के सामने वो जो उस लड़के का जो मतलब पक्ष सुना ना बाबा जी ने, उस लड़के ने बताया कि बाबा जी घर का कुछ काम नहीं करती है, और मेरे को खाना वाना सब बाहर से होटल वोटल से खाना पड़ता है, ना घर में खाना बनाती ठीक से, ना घर का कोई काम करती है। और मतलब वो इस वजह से परेशान था, इसी वजह से उनकी लड़ाई होती थी। लेकिन जब उस लड़की ने अपना खाना इंप्रूव किया, उसको खाना खिलाने लगी, बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगी, वो घर में काम करने लगी, तो उनकी मैरिड लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक होगी। जब वो 3 महीने तक उसकी मनपसंद खाना बनाया उस बंदी ने, और उसको मतलब उसने खाना लगा के दिया उसको प्रॉपर, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी कि भाई इसको अच्छे से बस पूरा जहर खिला दूं इसको, ठीक है। तो उसकी ये इंटेंशन थी, उस चक्कर में उसने अच्छे से उसको खिलाया, अच्छे से वो हुआ। तो 3 महीने में उनका रिलेशन ना अच्छा बन गया दोबारा से, ठीक है। तो उस लड़की ने बाद में बाबा जी से सॉरी बोला, और फिर उसने मतलब अपनी शादी कंटिन्यू करी, मतलब उसकी शादी फिर ठीक ठीक चलने लगी। फिर उस लड़की को समझ में आ गया कि गलती उसकी साइड से थी, ठीक है। ओके, तो ये एक स्टोरी थी। ये सेम चीज ना बहुत सारे जो इंजीनियर हैं, फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, वो बहुत सारे सेम चीज अपने करियर में कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, गलती अपनी नहीं देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया में गलतियां देख रहे हैं। जैसे कि मान लो ये बहुत ही कॉमन है सबके स्टूडेंट्स के, या जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं कि सर जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। अब जॉब अगर नहीं है, तो वो ये नहीं देख रहे कि किसी की जॉब तो लग रही है ना मार्केट में।
अब लिंक्डइन पे अगर आप जाके देखोगे तो फ्रेशर्स भी होते हैं जो कि जॉब अपनी शो कर रहे होते हैं कि मेरी जॉब लगी यहाँ पे, या फिर कोई अगर किसी को स्विच करना है तो एक्सपीरियंस लोग भी वहाँ पे स्विच कर पा रहे हैं, वो भी अपनी शो करते हैं कि मैंने ये वाली जॉब स्विच कर ली, यहाँ पे इस कंपनी में चला गया मैं। वो डेली पोस्ट डालते रहते हैं लोग कि मैंने प्रमोशन मिल गया मेरे को, मैं यहाँ पे स्विच कर लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, इस तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन एक साइड स्टूडेंट्स, दूसरी साइड होते हैं कि मेरी जॉब नहीं मिल रही, मार्केट बहुत खराब है, कुछ नहीं मिल रहा, हमारा कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है, वो सब कहानियां चल रही है एक साइड। तो ये दो जो दो चीजें है ना, उसमें क्या है कि जो अगर आप भी ऐसे फील कर रहे हो ना कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, नो डाउट जॉब अभी कम है, लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे कि जॉब नहीं मिलेगी किसी को भी, तो किसी को तो जॉब मिल रही है, तो आपको क्यों नहीं मिल रही है वो? आप अपने इंट्रोस्पेक्ट करो ना कि आपको क्यों नहीं मिल रही है। क्या पता आपका सीवी ठीक नहीं बना हो, क्या पता सीवी में आपने इनफ सर्टिफिकेट ऐड नहीं कर रखे हो जो जॉब को रिक्वायरमेंट हो, या फिर आपने जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो वाली स्किल्स अपने सीवी में ऐड नहीं कर रखी हो आपने। ये भी तो हो सकता है ना। क्या पता आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक नहीं हो, क्या पता आपने प्रोजेक्ट्स ठीक से नहीं ऐड किए हो, क्या पता आप अप्लाई ठीक जगह पे नहीं कर रहे हो, क्या पता आप एक्सपायर डेट वाली जॉब्स को अप्लाई कर रहे हो जो 1 महीने पहले बंद हो चुकी है, जो पुरानी पुरानी जॉब है, आप उस पर इजी अप्लाई पे बटन पे दबा रहे हो, बट वो जॉब्स तो बंद हो चुकी है, उसमें हायरिंग नहीं चल रही अभी, और आपको लग रहा है कि वहां पे हो रही है हायरिंग अभी भी। ठीक है, क्या पता आप मतलब आपका सीवी वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, चार तक, आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो अप्लाई करने की। मतलब बहुत सारे एन एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन कहानी ये है कि इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय ना सीधा सबसे इजी तरीका होता है बोलना कि भाई जॉब नहीं है, मार्केट खराब है और जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है हमें। लेकिन अगर एक बंदे को भी मिल रही है ना, तो उस एक बंदे को देखो ना कि एक बंदे को उसको मिल कैसे रही है, उसने कैसे क्या डिफरेंट किया है कि उसको जॉब मिल गई है। उसने कुछ तो किया होगा ना। मतलब अगर उसने, जैसे हम यूट्यूब पे आप बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हो, ठीक है, किसी का बहुत अच्छा पैकेज लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा पैकेज वो एक्सेप्शनल पैकेज होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे देखोगे ना, तो बहुत सारे लोगों की जॉब लग रही होती है, एवरेज लोगों की। तो वो ऐसे डिफरेंट क्या कर रहे हैं, वो अपने कनेक्शंस बना रहे हैं उसमें लिंक्डइन पे, या फिर उनकी उनकी आप स्टोरी देखोगी, वो कैसे रीच आउट कर रहे हैं एचआर को, या फिर वो कैसे अपना नेटवर्क बना रहे हैं, वो कैसे इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, वो कहां से पढ़ रहे हैं, वो कितना टाइम पढ़ रहे हैं, उस चीज में फोकस करो। आपको एक सामने एक टारगेट दिख रहा है कि यार इस बंदे की जॉब लगी है, इसने ये चीज अचीव करी है जो मैं करना चाहता हूं, तो आप सीधा फॉलो करो कि उसने क्या किया, उस पर फोकस करो आप। ना कि बैठ के ये करना, नेगेटिव कमेंट्स करना कि भाई जो मार्केट खराब हो चुकी है, आईटी बर्बाद हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, उससे कोई वो नहीं होगा। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप देखोगे, तो कई बार आपको फील होगा कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी थी। अभी आप, हो सकता है आप भी जॉब लेने के लिए उतने रेडी नहीं हो, और क्या अगर आपको सीवी सिलेक्ट हो गया, और हो सकता है आपको बहुत सारी कॉल्स आती भी होंगी, कॉल्स आने के बाद क्या आप वो एक जॉब ले पा रहे हो, क्या आप इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो, या एचआर फिर आपको घोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सारे पूरे एनवायरमेंट को और इकोसिस्टम को ब्लेम करना सबसे इजी होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हम मिसिंग कर रहे हैं, वो चीज हमें ऐड ऑन करनी है, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि मैं क्या चीज सही कर रहा हूं, क्या चीज नहीं कर रहा हूं। अगर आपका सीवी है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कई बार सीवी वो शेयर करते हैं, लिंक मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे, जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे से पर्सनल डीएम में शेयर करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद बोलता हूँ भाई ये सीवी कभी तेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। वो सीवी देख के ही इतना बेकार सीवी होता है वो। बहुत सारे बच्चों को सीवी बनाना नहीं आता ठीक से, और वो अप्लाई करे जा रहे, बस उन्होंने मान लिया कि मेरे को मतलब मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट खराब हो चुकी है। मार्केट में नो डाउट जॉब्स पहले से कम है, उतना अच्छा नहीं है, उतना ईजी भी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये मैं पॉइंट रख रहा हूं यहाँ पे कि अगर एक बंदे की भी अगर जॉब लग रही है तो आपकी भी लग सकती है, फिर आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो उसने फॉलो किया है। सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतने सारे फिल्टर मार रखे होते हैं जॉब सर्च में, उनको लोकेशन भी अपनी लोकेशन चाहिए, अगर कोई नोएडा का है तो उसको नोएडा में चाहिए जॉब, या गुड़गांव से गुड़गांव में चाहिए उसको, ये नहीं कि बैंगलोर मिल रही है तो वो अप्लाई भी नहीं करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे फिल्टर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जॉब्स मतलब सैलरी का भी क्राइटेरिया मार देते हैं कि मैं इतनी मिनिमम रेंज में मेरे को सैलरी चाहिए। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया होते हैं ना, उनको जाने की बजाय अपनी जो फिल्टर है उनको कम करो थोड़ा सा, उनको अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाओ, और ये देखो जिनकी जॉब लगी है उन लोगों ने कैसे किया है। अगर आपके ग्रुप में कोई है ऐसा बंदा जिसकी जॉब लगी है, तो उससे पूछो कि उसने क्या अचीव किया, मतलब उसने क्या फॉलो किया ये सब अचीव करने के लिए। ठीक है, या लिंक्डइन पर अगर आपको दिखते है किसी ने जॉब पोस्ट करी है तो उसको मैसेज करो, क्योंकि उस अगर कोई एक बंदा है, कोई किसी ने, अगर कोई फ्रेशर है कोई भी है, अगर वो एक लिंक्डइन पे वो पोस्ट डालता है कि मेरी जॉब लगी, आई एम फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड कि मेरी जॉब इस कंपनी में लगी है, आई एम अबाउट टू ज्वाइन दिस कंपनी, और इस तरह की पोस्ट अगर डालता है तो उसको मैसेज करो, क्योंकि उसके पास तो उतनी भीड़ नहीं होगी ना, तो वो कोई इन्फ्लुएंसर है ना वो कोई एचआर है, तो उसके पास उतने सारे मैसेज नहीं आ रहे होंगे लिंक्डइन पे। तो स्पेशली उसको मैसेज करो, उसको पूछो कि भैया आपकी कैसे लगी यार, मेरे को गाइड कर दो, आपने क्या ऐसा किया था डिफरेंट, क्योंकि उस बंदे ने जो किया है ना वो करंट मार्केट में नीडेड है अभी, उस बंदे ने जो किया होगा।
उस बंदे को एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पता होगा कि उसने कैसे जॉब ली है, ठीक है, क्योंकि उसने अभी ली है, इसी मंथ जॉब ली है, तो उसको पता है क्या उसने किया है। इस तरह के आप अगर 10 लोगों को रीच आउट करोगे ना, तो उसमें से एक या दो लोग तो आपको पक्का हेल्प कर देंगे, बता देंगे कि हमने ये किया था। और उसको बोलो भैया आप अपना सीवी भी शेयर कर दो, उसका सीवी देखो कि उसने क्या क्या पैटर्न फॉलो किया सीवी में, उसने क्या क्या चीज ऐड करी है, किस तरह किया है, उसका सीवी कॉपी मारो अपना पूरा, उससे हेल्प लो, उससे गाइडेंस लो, सिंपल है। और अगर आप कोई भी रीच आउट करते हैं ना, तो लोग हेल्प करते हैं। जैसे कई बार जो अगर इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, उनके पास तो हजारों लोग या फिर हंड्रेड्स ऑफ मैसेज आते हैं, तो उनको वो पॉसिबल नहीं होता सबको रिप्लाई करना। लेकिन एक नॉर्मल कोई बंदा है, कोई इंजीनियर है जिसकी जॉब लगी है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा, और मोस्ट चांसेस है कि वो आपको हेल्प भी कर देगा उस चीज के लिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको अपने इंट्रोस्पेक्ट करें। इस वीडियो का जो लेसन है वो यही है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर झांक के देखना है कि आप क्या चीज गलती कर रहे हो अपनी जॉब फाइंडिंग में या फिर करियर में। अगर आप स्विच करना चाह रहे हो, अगर आप एक सीनियर मतलब एक्सपीरियंस इंजीनियर हो और आप स्विच करना चाह रहे हो, तो आपको देखना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, क्या चीज आप मिसिंग कर रहे हो जॉब हंटिंग के लिए, और या फिर जिस जॉब ली है वो क्या ठीक कर रहा है। ठीक है, और वो चीज आपको भी करनी है। इसी तरह आपकी जॉब सर्चिंग जो पार्ट है वो आपका इंप्रूव होगा और आपको जॉब लगने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते यार, प्लीज शेयर कर दो अपने सर्कल में इस वीडियोस को। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।